हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ कि बुद्धिमान कौन। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति रहता था। उसने व्यापार का बहुत शौक था, इसलिए उसने व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब वह बहुत बीमार रहने लगा था। उसके दो बेटे थे। वो चाहता था कि मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा कर दूं, लेकिन वो ये भी चाहता था कि मेरे दोनों बेटों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा, मैं अपनी सारी संपत्ति उसको दे दूंगा। इसलिए उसने अपने मन में एक विचार किया। उसने सोचा कि मैं दोनों पुत्रों की परीक्षा लेता हूँ। इस प्रकार उसने अब प्रातः के समय अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि हे बेटों, मैं तुम्हें 1-1 रुपया देता हूँ और इन 1-1 रुपये को ले जाओ बाजार में और इससे कोई ऐसी वस्तु खरीद के लाओ जिससे घर भर जाए। अब बच्चे तो आखिर बच्चे थे। दोनों बेटे अपने पिता की ओर देखने लगे और आश्चर्य में पड़ गए कि भला 1 रुपये में ऐसा क्या खरीद के लाया जाए जिससे सारा घर भर जाए। अब वो दोनों लड़के अपने मन में विचार करने लगे, सोचने लगे। लेकिन बड़ा बेटा 1 रुपया लेके बाजार चला गया और बैठ गया, सोचता रहा। सोचते सोचते उसे बहुत देर हो गई कि ऐसा 1 रुपये का क्या खरीदूं जिससे घर भर जाए। दोपहर हो गई। अचानक सामने से एक भूसे की गाड़ी उसे दिखाई दी। गाड़ी को देखते हुए बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, अरे वाह, मुझे तो एक बहुत अच्छा उपाय मिल गया। उसने गाड़ी वाले के पास गया और उससे मोल भाव करने लगा। अंत में उसने 1 रुपया उस गाड़ी वाले को दे दिया और सारा भूसा खरीद कर घर ले आया। पिता ने बेटे को भूसे से भरी गाड़ी देखी तो पिता कुछ ना बोला और सोचता रहा कि बड़ा बेटा ऐसा मूर्ख काम क्यों कर सकता है। लेकिन पिता ने कुछ भी नहीं कहा। बड़े बेटे ने भूसे को कमरे में ले गया और भरने लगा। जब सारा भूसा उसने उतार दिया तब उसने देखा कि घर तो फिर भी खाली है, कमरा फिर भी खाली है। गाड़ी वाले को उसने पैसे दे दिया और गाड़ी वाला चला गया। इधर छोटा बेटा बाजार में घूमता रहा और सोचता रहा कि ऐसा मैं क्या खरीदूं जिससे घर भर जाए। घूमते घूमते वो बहुत थक चुका था। थक कर वो बैठ गया और शाम से रात होने वाली थी। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय सोचा। उसने उस 1 रुपये से 10 मोमबत्ती खरीदी और घर आ गया, क्योंकि सूरज ढल चुका था, रात होने वाली थी। घर पर पिता और उसका भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने अपनी जेब में से उस मोमबत्ती को निकाला और 1-1 मोमबत्ती कमरे में रख दी। सारा घर प्रकाश से भर गया, सभी जगह उजियाला हो गया। पिता ने जब देखा तो पिता बहुत खुश हुआ। उसने अपने छोटे बेटे की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटा, शाबाश, तुम वाकई में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और बुद्धिमान हो। तुमने अपनी बुद्धि के बल से ही इस कमरे को भर दिया। तो समझे बच्चों, हमेशा हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।